अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी रात का टाइम है और मैंने आपके साथ शेयर किया था एक दिन पहले कि सालन का मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ। सोच रही थी 2-3 दिन से, तो अब मैंने फाइनली सोचा कि हिम्मत करती हूँ और बना लेती हूँ। एक्चुअली एक तो लास्ट रोज़े हैं और काम भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। हाँ, ये है कि मैं ज़रा रूटीन वही चल रही होती है, वो आपके साथ ज़्यादा शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ घर के छोटे मोटे काम तो चल ही रहे होते हैं और खाना पकाना एक नहीं होता, इसके साथ भी बहुत सारे काम और भी होते हैं जो डेली रूटीन में चल रहे होते हैं। खैर जी, बस अब लास्ट रोज़े हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर अपनी वही डेली की रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। मौसम भी यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमारा अभी टाइम भी चेंज हो गया है। मार्च के एंड में 31 मार्च को टाइम यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो वो भी है कि अब ज़रा हम थोड़ा सा ना सेट होने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का हमारे टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इस वजह से इन दिनों तो ये हाल हो गया है। जब से माह रमज़ान स्टार्ट हुआ है, ना किसी से ऐसी प्रॉपर बात हुई और ना कुछ ऐसा पता चला। बस मैसेजेस या इस तरह से बस खैर ख़बर मिलती रहती है। अदरवाइज़ सब कुछ बड़ा चेंज चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से माह रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर गया है और मुझे इस तरह से फ़ील हो रहा है कि इस बार ना बहुत ही जल्दी दिन गुजरे हैं। इतने जल्दी गुजरे हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा कि बस लास्ट रोज़े ही हैं ये। तो बस अल्लाह ताला खैर से गुजारे अब जितने रोज़े रह गए हैं। अच्छा जी, ये देखें बर्तन मैंने साथ वॉश कर दिए और इस तरह फैला के रख दिए ताकि सहरी तक ये ज़रा ड्राई हो जाएंगे ना, फिर इनको मैं समेट के रख लूँगी। और मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसमें ये प्याज, टमाटर और उसके साथ मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। हरी मिर्चें आज मैंने ऐड नहीं की। और ये देसी वाले टमाटर हैं, बस इस तरह से प्रेस करती हूँ, फिर उसके बाद छिलके आराम से इनके उतर जाते हैं। तो ये जो देसी वाले टमाटर होते हैं ना, इनका छिलका ज़रा पतला होता है, यहाँ जो मिलते हैं वो ज़रा मोटे छिलके वाले होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये देखें, ये मैंने सेट लिया था ना, ये जो कवर्स मिलते हैं ये मैंने दराज से लिया था और ये इतने अच्छे हैं, मैं बहुत सालों से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से मैं इनको कोई भी चीज़ होती है, कोई बोल होता है, कुछ भी होता है, तो मैं इस तरह से कवर करके ना फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर फ्रिज में ऐसी खुली चीज़ अच्छी नहीं लगती और उनमें स्मेल आती है। और अगर आप इनको दूसरे कंटेनर में डालें तो ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो ये बड़े यूज़फुल है। अगर आपने लेने हो तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से मैंने लिए थे, जिस लिंक से। अच्छा जी, खैर यहाँ पे बस मसाला ऑलमोस्ट बन गया है, इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। और ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने कहा सहरी करके या सहरी के टाइम पे मैं फिर बाद में ना इनको ठंडा हो जाएगा तो इनको डाल दूँगी। जो मेरे पास मोल्ड्स हैं वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। हैंड ब्लेंडर बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपके पास नहीं है या आप यूज़ नहीं करते हैं ना, यकीन करें इस पे इन्वेस्ट कर लें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। बहुत यूज़फुल है, इतना ज़्यादा ये ख़ासकर जो ये स्टेनलेस स्टील टाइप का मिलता है ना, ये बड़ा अच्छा होता है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये दिखाऊं, मेरे पास एक ये निकला हुआ आपने देखा होगा जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती थी। ये मैं 2 लेकर आई थी, आज दूसरा मैं ओपन कर रही थी तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ। ये मैंने यहाँ से लिए थे, B&M से लिए थे। और ये सिलिकॉन के जो मिलते हैं ना, मफ़िन्स के मोल्ड होते हैं, कपकेक्स के मिलते हैं, इस तरह से ये बहुत काम के होते हैं। ये वैसे भी मिल जाते हैं, ये इनके अलावा भी मिल जाते हैं। तो मैंने आज दूसरा भी निकाल लिया, इसको मैंने वॉश किया। मैंने कहा चलो अब ज़्यादा बना के रखती हूँ ताकि काफ़ी दिन फिर चल जाए। एक में तो इतने थोड़े बनते हैं, फिर बार बार तो बना नहीं सकते। जब मेहनत वाला काम होता है तो थोड़े से आप बना के रख लें तो काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। और ये देखें 2 में कितने परफेक्ट आ गए हैं ना, जितना मैंने बनाया था सारे का सारा इनमें आ गया है। और बस इनको अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में और उसके बाद जो है ना, मैं इनको फिर अफ्तार बनाने से पहले आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने इनको निकाल के ना और मैंने डाल दिया था ज़िप-लॉक बैग्स में। सहरी के टाइम ये मैंने रखे थे और अभी आप देखें, अभी मैं इफ्तार की तैयारी करूँगी और इस टाइम पे ये कितने अच्छे बन गए हैं। अच्छा, सिलिकॉन वाले मैं आपको इसलिए कहती हूँ, ये देखें मैंने निकाले और फ़ौरन से इनको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से निकाल के इनको मैं ज़िप लॉक बैग्स में डाल देती हूँ और कोई टाइम नहीं लगता। अदरवाइज़ तो आप निकाल के रखें, फिर आप वेट करें। तो इसलिए सिलिकॉन वाले जितने भी मोल्ड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, इनका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ख़ासकर आप बेकिंग करते हैं या आप चीज़ें फ्रीज़ करते हैं, उनमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए आज मेरे पास जो दूसरा नया रखा हुआ था, तो ये एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ये मैं गलती से लेकर आ गई थी। लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां जो होती हैं ना, वो भी बड़ी अच्छी होती हैं, वो आपके लिए यूज़फुल होती हैं, या आप उससे कोई लेसन आपको मिल जाता है
या फिर ये होता है कि वो आपके काम आ जाती हैं। तो इसलिए मैं भी गलती से 2 लेकर आई और मैंने कहा पता नहीं मैंने क्यों 2 ले लिए, एक ही ठीक था। लेकिन अब जब मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे अब पता चल रहा है कि वाक़ई कुछ गलतियाँ हमारे भले के लिए होती हैं, या हम उनसे सीख जाते हैं, कोई ना कोई लेसन मिल जाता है, या वाक़ई हमारे काम कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से हल्दी पाउडर, और ये बस लास्ट पैकेट अब मैं खोल रही हूँ। और पाकिस्तान के मसाले इतने अच्छे लगते हैं ना, इनकी खुशबू, इनका टेस्ट जो होता है ना, कमाल का होता है। तो पहले मैं यहाँ वाले रखे हुए थे वो यूज़ कर रही थी, और बस ये अब लास्ट पैकेट था, मैंने कहा चलो जी ये भी खोल लेते हैं। हम लोग 2 लोग हैं ना, तो उस तरह से मसाले यूज़ नहीं होते, और मैं काफ़ी सारे लेकर आई थी, तो अभी तक मेरे माशाल्लाह से वही चल रहे हैं। साथ के साथ मैंने दूध भी बॉईल कर दिए, क्योंकि दही भी मैं अभी इस टाइम पे बनने के लिए रख दूंगी, और कपड़े भी मैं अभी वॉश कर रही हूँ, तो सारे काम साथ साथ हो रहे हैं। अच्छा, ये देखें मैंने चिकन को अच्छी तरह से अदरक लहसुन में भून लिया है। आज ना मेरा दिल चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने पतला वाला शोरबा नहीं बनाया था, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ। और फिर माह रमज़ान के बाद फिर ये होता है दालें भी बनती हैं, सब्जियां भी बनती हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी बनती हैं, लेकिन बस इफ्तार के टाइम पे ना कोशिश होती है खाना खा लिया जाए। तो आज मैंने कहा चलो आज चूरी बनाएंगे, बड़े दिन हो गए हैं बनाई नहीं। अच्छा, ये देखें अगर आप डाइट भी करते हैं ना, या आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप इस तरह से भी खाना बना सकते हैं, विदाउट ऑयल भी आप बना सकते हैं, और बहुत जल्दी मसाला बन जाता है। और आप ये जैसे ही डालेंगे ना क्यूब्स, ये फ़ौरन ही मेल्ट हो जाते हैं, इनको कोई टाइम ही नहीं लगता। बहुत ही थोड़े से दिन रह गए इस माह रमज़ान में, और हम बहुत मिस करेंगे इस रूटीन को। और मैं अभी सोच रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह से हम डेली पकोड़े बनाते हैं, उसके बाद पूरा साल याद ही नहीं रहते कि पकोड़े बनाने हैं। ये कभी कभार हम बना लेते हैं, बहुत ही कम। लेकिन इन दिनों में ये जो रौनकें होती हैं ना, वो जो जिस रफ्तार से पकोड़े और फ्राइड आइटम्स बन रहे होते हैं, हमारे घर में तो आपने देखा होगा वैसे फ्राइड फूड बिल्कुल नहीं बनता, बहुत ही कम। हम कुछ फ्राई करें तो करें, हम नहीं करते। लेकिन माह रमज़ान में ना वो पूरे साल की कसर निकल जाती है। यहाँ पे मैं सालन को भून रही हूँ, इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, आलू भी डाल दिए हैं, क्योंकि आलू हो तो फिर उस्मान खा लेते हैं, अगर आलू ना हो किसी चीज़ में तो बस फिर हमारे घर तो रोला पड़ जाता है। तो इसलिए वो बस जो भी बनाओ वो कहते हैं आलू डालने हैं, हर चीज़ में आलू। तो मैं हंस रही थी कल, मैंने कहा बाकी घरों में कहते होंगे आप आलू हर वक्त क्यों बनाते हैं, क्यों बनते हैं, हमारे घर में तो ये होता है कि आलू क्यों नहीं बनते हैं, आलू होने चाहिए हर चीज़ में। अच्छा, आज मैं साथ फ्रूट चाट भी बना रही हूँ, काफ़ी दिन से बनाई नहीं थी, और आज मैंने कहा बना लूँ, क्योंकि ये बनाती हूँ ना तो उससे ये होता है कि फ्रूट खाए जाते हैं। अदरवाइज़ इतनी सुस्ती हो जाती है, या फिर दिल नहीं चाहता, पता नहीं क्या होता है। तो हमारा तो टाइम भी बड़ा कम होता है। अब तो हमारी जो इफ्तार है ना वो 8 बजे के भी बाद होती है, और फिर उसके बाद सहरी भी जल्दी हो जाती है। तो बीच में इतना कम टाइम होता है, उसमें आप पानी पीते हैं या फिर हल्का फुल्का कुछ खा लिया, अदरवाइज़ तो नहीं खाया जाता। यहाँ पे बहुत कम टाइम होता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो फ्रूट चाट बना लेती हूँ, इस तरह से खाया जाएगा। अब बाकी तो आप फ्राइड चीज़ें या पकोड़े या ये चीज़ें खाते ही हैं, लेकिन फ्रूट्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी सेहत के लिए। तो मैंने कहा चलो आज मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। मेरे पास ज़्यादा फ्रूट तो नहीं था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी था ना, बस उसकी मैंने चाट बना ली किसी न किसी तरीके से। अच्छा, ये देखें सालन बन गया, और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, और ये मैंने पतला बनाया और ये मैंने ज़्यादा बनाया है, ताकि ये जो है ना हम आराम से आज भी और कल भी खा सकें। तो ये देखें जी, बस ये सालन रेडी हो गया है, और उसके साथ पकोड़े भी यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, और मैं साथ रोटी बनाने लगी हूँ। तो बस पकोड़ों का जब फ्राइंग का टाइम आता है तो उस्मान 10 मिनट पहले आ गए, तो उन्होंने कहा कि दो मैं फ्राई करता हूँ। तो ऐसे ही होता है, बिल्कुल 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले वो आते हैं, उनको याद आ जाता है कि पकोड़े फ्राई करने का टाइम है। तो खैर जी, ये देखें बस यहाँ पे उस्मान जो है ना वो साथ साथ थोड़ी सी हेल्प करा रहे थे, और मैं रोटी बना रही हूँ। इंसान कितना चेंज हो जाता है। मैं अब ये सोचती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, चाहे मेरे सास ससुर हैं, चाहे मेरे अपने पेरेंट्स हैं, तो हम उनको देखते थे कि जब इफ्तार बनती थी तो हमें बड़ा शौक़ होता था, समोसे हों, पकोड़े हों, ये चीज़ें हों, रोटी नहीं खाएंगे हम, रोटी हमारी नहीं बनानी, हम नहीं खाएंगे। और वो हमेशा प्रेफर करते हैं, अभी भी करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से रोज़े रखते हैं कि हम लोग जो है ना वो रोटी खाएं। तो अब मुझे ऐसे लगता है टाइम के साथ साथ हम में भी वही चीज़ें आती जा रही हैं कि हम भी यही कहते हैं कि अब जो है ना वो थोड़ी सी रोटी या इस तरह की चीज़ खाएं जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। लेकिन हाँ, ये है कि वो थोड़ा बहुत चस्का भी साथ साथ चलता रहता है। अच्छा जी, ये देखें सालन रेडी हो गया, कितना मज़े का माशाल्लाह रेडी हो गया है। और बस अभी यहाँ पे पकोड़े भी फाइनल हो रहे हैं। आज मैंने थोड़े से मिक्स पकोड़े भी बना लिए थे,
काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा चलो आज वो भी बना लेती हूँ। थोड़े से बनाए, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके साथ बस मैं सालन हॉट पॉट में डाल देती हूँ, रोटी भी मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ। अच्छा, मुझे कमेंट्स आए थे हॉट पॉट के बारे में। जो पिंक वाला है ना, वो तो मेरा 3 का सेट है, जो कि मेरे शादी का सेट है। और ये वाला मैंने खुद लिया था छोटा, क्योंकि अक्सर मैं और उस्मान ही होते हैं, तो इतना ज़्यादा तो नहीं होती क्वांटिटी। मैं इसमें कम ही डाल के रखती हूँ कि जब तक हमने खाना खाना हो तो ज़रा गर्म रहे। तो ये वाला मैंने बाद में लिया था, मुझे याद नहीं है मैंने इस्लामाबाद से लिया था या लाहौर से लिया था, लेकिन ये मैंने बाद में लिया था। और पिंक वाला जो है ना, वो 3 का सेट है, और मेरे ख्याल में अभी मेरे पास यहाँ एक ही है, बाकी मैं पाकिस्तान में ही छोड़ के आई थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की इफ्तार भी बेहतरीन हो गई। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।